Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए सर्दी के ज़बरदस्त मौसम में चने की दाल और मावे के ज़बरदस्त से जमे हुए हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो हम इसमें खोया डालेंगे और जो चने की दाल का तमाम प्रोसेस आपने देखना है, किस तरीके से हमने दाल को खड़ा खड़ा उबालना है, बिल्कुल मैशी दाल नहीं उबालनी। तमाम टिप एंड ट्रिक्स के साथ ये ज़बरदस्त सी खोए वाले चने के हलवे की जो जमा हुआ चने की दाल का हलवा होता है, हम मावे के साथ इसको ज़बरदस्त सा टेस्ट देकर इसको ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा तैयार करेंगे, जो सर्दी के मौसम में आपको ये बहुत जायकेदार तो होता ही है, बल्कि सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर आपने देखना है 1 किलो ये चने की दाल है। मैंने इसको अच्छी तरह से भीन कर धोकर मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और अब मैं जा रही हूँ इसको उबालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है और देखें ये एक ख़ास टिप है इस चने की दाल और खोए के हलवे की, कि आपने इस चने की दाल को खड़ा खड़ा उबालना है। बहुत से लोगों का जो हलवा होता है वो जमता नहीं है, तो वो यही गलती करते हैं कि यहाँ पर इसको ज़्यादा उबाल लेते हैं। तो 1 किलो चने की दाल में तकरीबन 1 लीटर ही पानी मैंने डाला है और इतना पानी डालना है हमने कि हमारी देखें दाल जो है वो 2 घंटा भीगी हुई है। ये आपने ख्याल रखना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने पानी डालना है और इतना पानी डालना है कि हमारी दाल इसी पानी में गल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको देखें कितना, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खड़ी खड़ी दाल है, बिल्कुल भी मैशी नहीं हुई है। ये आपने ख्याल रखना। देखिए दाना बिल्कुल मेरा अलग है और सख्ती से दबाने पर ये दब रहा है, बिल्कुल भी जल्दी से नहीं दब रहा है। तो ये एक ख़ास टिप है कि हमारा जो हलवा है वो जमा हुआ बनेगा, बिल्कुल भी मैशी नहीं होगा और ढीला ढीला सा हलवा होता है वो इस तरह नहीं बनेगा। तो बहुत से लोगों की मैंने अक्सर ये गलतियाँ देखी हैं, जो हमारे यहाँ भी हलवा सम टाइम कभी आते हैं तो यही मिस्टेक हमारी होती हैं कि हलवा जमा हुआ नहीं होता। और दूसरी आपने इसकी ख़ास टिप है कि आपने इसको सिल पर पीसना है, ग्राइंडर बिल्कुल हरगिज़ आपने इस चने की दाल है इसको ग्राइंडर नहीं करना है। तो सिल पर पीसने का अपना टेस्ट होता है। और आज मैं आपको बता दूं ये मेरे अब्बू की रेसिपी है और आपने उनको, मेरे अब्बू को दुआओं में याद रखना है। आज मैं उनकी रेसिपी बना रही हूँ। मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बट आज उनकी जो रेसिपी है मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये देखें चने की दाल को सिल पर पिसवाते थे मेरे अब्बू और उनका जो हाथ का जो टेस्ट था ना वो सभी मतलब मोहल्ले में हमारे मशहूर थे हमारे अब्बू के। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें कितना टाइट है, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल टाइट है, क्योंकि चने की दाल को हमने हार्ड उबाला था। ये इसकी ख़ास टिप है, ये आपने फॉलो करनी है। और एक दफ़ा फिर कहूँगी आपने मेरे अब्बू को दुआ में याद रखना है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यहाँ पर ये तमाम दाल को मैंने सिल पर पीस लिया है और अब हम देखते हैं तमाम जो अज्जा मेरे अब्बू डालते थे इस ख़ास चने की दाल के खोए वाले हलवे में जमे हुए। यहाँ पर देखें ये 1.25 किलो चीनी है और मेरे अब्बू डालते थे तकरीबन 1.5 किलो चीनी। 1 किलो चने की दाल में 1.5 किलो चीनी। उनका ये कहना था कि चीनी ही हमारे हलवे को जमाती है, बट आप परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारे जो 2 से 4 से 5 दिन बाद जब हम ये हलवा खाते हैं तो हमारी चीनी बैलेंस हो जाती है, लेकिन हमारा हलवा बहुत अच्छा जम जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर 1.25 किलो चीनी ली है और यहाँ पर देखें 1.5 पाव है ये खोया। तो आपको नज़र आ रहा है एक जो हिस्सा है वो 1 पाव है और दूसरा आधा पाव का ये पीस है। तो 1.5 पाव मैंने खोया लिया है और आधा पाव मैंने इसमें लिया है पिसा हुआ खोपरा। तो रेशो का आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़बरदस्त हलवा तैयार होता है। और ये देखें थोड़ा सा मैंने साबुत खोपरा भी लिया है, तकरीबन 50 ग्राम। ये देखें मैंने साबुत खोपरा लिया था, इसको मैं इस तरह से पीलर से पील कर लूँगी। और जब ये हमारा साबुत खोपरा और पिसा हुआ खोपरा हमारी चने की दाल के साथ कुक होगा ना, तो आपने इसका बहुत ज़बरदस्त इसका जायका हमारी चने की दाल के हलवे में आएगा। तो आधा पाव पिसा हुआ खोपरा और 50 ग्राम हमारा ये साबुत खोपरा जिसको मैंने पील कर लिया है। यहाँ पर आ गया है देसी घी, इसकी जान है इस हलवे की। मेरे अब्बू देसी घी में ही
तैयार करते थे, तकरीबन 1 प्याला या 1 पाव के करीब आपने लेना है। यहाँ पर देखिए 25 से 30 हैं छोटी इलायचियाँ, इसके हमने बीज निकाल देने हैं, छिलका हमने बिल्कुल नहीं डालना है। और ये देखें 4 से 5 टेबल स्पून भर के किशमिश और ये बादाम आपने देखे। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम प्रोसेस शुरू करते हैं। भारी पेंदे की आपने पतीली लेनी है और बड़ी पतीली लेनी है। कहने को 1 किलो चने की दाल और 1.25 किलो चीनी है, बट यहाँ पर मैंने 5 किलो का जो मेरा पतीला है वो मैंने लिया है। और इसका पेंदा जो है, जो तला है, काफ़ी, इसका जो बॉटम है काफ़ी हैवी है। तो हैवी बॉटम आपने यूज़ करना है अपना कोई भी पैन जो आप लें, और कोशिश करें बड़े पतीले में इसको कुक करें। तो बड़े पतीले में कुक करने से ये होता है जब हम लास्ट में, क्योंकि रिड्यूस होता है और काफ़ी छींटे वगैरह इसमें से आती हैं, तो वो हमें इतना इशू नहीं होता है ना हमारे कपड़ों वगैरह पर। और क्योंकि हमारे चेहरे से भी काफ़ी दूर होता है बड़ा पतीला चूँकि होता है, तो हमारा किचन भी मैस नहीं होता। यहाँ पर वो तमाम दाल मैंने डाल दी है, तकरीबन जो आपके सामने मैंने पीसी थी 1 किलो चने की दाल हार्ड बॉयल हुई हुई, और 1.25 किलो मैंने चीनी डाली है। और यहाँ पर देखें आधा पाव पिसा हुआ खोपरा, और ये देखें 25 इलायचियों के जो छोटी इलायची के बीज थे ना, मैंने खाली वही डाले हैं, छिलके मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी। इसको मैं डाल दूंगी अपनी चाय की पत्ती के साथ। यहाँ पर मैंने डाल दिया है जर्दे का रंग, तकरीबन 1/4 टीस्पून डालना है, ज़्यादा रंग नहीं डालना है, हमें थोड़ा इसको येलोइश में ही रखना है, ज़्यादा हमें जर्दे के रंग को नहीं डालना है। तो ये तमाम अज्जा, छोटी इलायची और चीनी और पिसा हुआ खोपरा और जर्दे का रंग इस चने की दाल में हमने डाल दिया है। और आपने चूल्हा इसको ऑन कर देना है, और ये चीनी हमारी डिज़ोल्व होती रहेगी और आपने इसको मिक्स करते रहना है। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे अब्बू काफ़ी बड़ी सी कढ़ाई में बनाते थे, तकरीबन 10-10, 15-15 किलो के अब्बू बनाते थे, और उसमें उसी हिसाब से चीनी का मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई, वो उसी तरीके से डालते थे। तो यहाँ पर मैं घर में बना रही हूँ, और ये सर्दियों में हमारे अब्बू ज़रूर बनाते थे, शब बारात में हमारे अब्बू ज़रूर बनाते थे। यहाँ पर देखें चीनी का जो पानी डिज़ोल्व हो जाएगा ना, जितना चीनी का जो दाना ख़त्म होगा, तो इतना हमने इसको थोड़ा सा तेज़ आँच पर ही करेंगे शुरू में, ताकि हमारे चीनी का जो दाना है वो पिघल जाए। यहाँ पर देखें चीनी का दाना इसमें पिघल गया है। तो यहाँ पर ये देखें खोया मैं डाल दूंगी, क्योंकि हमें इसको खोए के साथ कुक करना है। तमाम अज़्ज़ा तकरीबन आपने डाल देने हैं। इस स्टेज पर मैं खोया भी डाल दूंगी। तो थोड़ा सा खोया मैं बिल्कुल थोड़ा सा गार्निश के लिए उठा लूँगी, बाकी मैं सारा खोया इसमें डाल दूँगी। बहुत से लोग चने की दाल को दूध में उबाल लेते हैं, और तो मुझे वो थोड़ा स्टेप सही लगता है, लेकिन बस उसमें यह होता है कि दूध की वजह से ना चने की दाल एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रिक की है कि मैंने इसमें खोया डाला है, क्योंकि जमा हुआ खोया वाला हलवा बन रहा है चने की दाल का। तो तकरीबन मैंने इसमें 1.5 पाव, तकरीबन आधा किलो तक आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 पाव खोया लिया है। साथ ही में हमने किशमिश, बादाम भी आपने थोड़े से डाल देने हैं। और इसमें मैं आपको एक टिप दूंगी कि आपने इसमें कुटे हुए काजू और जो अखरोट होते हैं उसके बड़े बड़े चंक्स अगर आप इसमें डाल दें, तो आप देखें सोने पे सुहागा वाला ये हलवा माशाल्लाह से तैयार होगा। और इसमें आप अंजीर को भी कट्स करके डाल सकते हैं, क्योंकि जमने के बाद ये मोटा, ये जो हमने इसमें अगर अखरोट डालते हैं, काजू डालते हैं, अंजीर डालते हैं, जितना आप इसमें गुड़ डालेंगे ना, आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये हलवा तैयार होता है। मेरे अब्बू चूँकि तमाम लवाजमात इसमें डालते थे। तो अब यहाँ पर देखें ये आधा कप मैंने पाउडर मिल्क डाला है, ये ऑप्शनल है। आप मेरे पास था मैंने डाल दिया, बस मुझे थोड़ा सा लगा था कि खोया मेरा आधा किलो होना चाहिए था, बट यहाँ पर मैंने 1.5 पाव खोया ही मेरे लिए इनफ था। बाकी मैंने इसमें आधा कप जो है वो पाउडर मिल्क डाल दिया है। अगर आपके पास इनकेस खोया नहीं है तो आप पाउडर मिल्क भी डाल सकते हैं, 2.5 से 3 कप आप इसमें पाउडर मिल्क भी डाल सकते हैं। बट यह है कि खोए की अपनी एक ख़ास फ्लेवर, ख़ास टेस्ट होता है। तो अगर आप खोया डालेंगे तो ज़बरदस्त सा जमा हुआ मज़ेदार सा आपका चने की दाल का खोए वाला हलवा तैयार होगा। तो यहाँ पर हम खोए के साथ और पाउडर मिल्क के साथ, छोटी इलायचियों के साथ और ज़बरदस्त से अज़्ज़ा के साथ हम इसको कुक करेंगे। और तकरीबन आधे से पौना घंटा इसको लगता है कुक होने में, रिड्यूस होने में, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस होगा, चीनी जो है वो घुलेगी तक। और ये जो चने की दाल है, जो चीनी का पानी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होगा, वही हमारी चने की दाल को गलाएगा। तो मैं आपसे कह रही थी कि आपने ये परेशान नहीं होना है कि 1 किलो ये चने की दाल में हमने 1.25 किलो चीनी डाली है। मेरे अब्बू तो 1.5 किलो चीनी डालते थे 1 किलो चने की दाल में, और उनका यही बकौल उनके कि वो यही मेरे अब्बू कहते थे कि हमारी जो चीनी है वही इसको जमाएगी, जमने का काम करेगी। और थोड़े मतलब 2 से 4 दिन के बाद आप इसको खाते हैं ना, तो चीनी भी बैलेंस हो जाती है, क्योंकि वो ठंडी होकर चीनी की इतनी मिठास नहीं रहती है। बट यहाँ पर 1.25 किलो चीनी के साथ भी बहुत ज़बरदस्त इसका अच्छा टेस्ट हुआ था और बहुत अच्छा जम गया था ये हलवा। तो आपने लास्ट में देखना है कि जमने की जो क्वालिटी है कितनी इसकी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि हमारी चीनी ही इसको जलाती है। यहाँ पर ये रिड्यूस होते हुए तकरीबन टाइम काफ़ी हो चुका है, इसको 20, 25, 30 मिनट हो चुके हैं तकरीबन।
और यहाँ पर हमने अपने नट्स डाल दिए हैं। आप यकीन करें इसमें अगर आप काजू डालते हैं, और ख़ास तौर पे मैं आपको प्रेफर करूँगी इसमें आप अखरोट डालें। अखरोट के जो हाफ़ करके उसको मोटे मोटे चंक्स होते हैं ना, वो बहुत औसम करते हैं। उसकी बाइट लेने में ना बस आप ये करें, ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है अगर आप इसमें अखरोट, इंजीर और काजू अगर आप डालें तो। टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या क्या डालना पसंद करते हैं। अंजीर का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर हम अंजीर के भी मोटे मोटे चंक्स करके डालें तो आप ये देखें किसी भी शाहाना स्टाइल वाला आपका ये तैयार होगा, ज़बरदस्त सा खोए वाला चने की दाल का जमा हुआ हलवा। तो बस यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, मुसलसल चमचा चलाते रहना है, इसको रिड्यूस करना है। और ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है, मेरे अब्बू की ख़ास रेसिपी है। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ये रेसिपी आपसे कैसे बनी। तो सर्दियों में ज़रूर ट्राई करना है, शब बारात में ज़रूर ट्राई करना है। और इस तरह की चीज़ें सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़ा देती हैं। और हमें कुछ गरमाई का भी होता है कि ना, हमें जिस्म में गरमाइश भी फ़ील होती है अगर हम इस तरह की ज़बरदस्त सी सर्दियों के सौगात वाली डिशेज़ अपने घर में बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें काफ़ी इतना ये रिड्यूस होना देखें, आपने देखें इसमें बुलबुले से बन रहे हैं। तो ये कंडीशन है कि अब ये रिड्यूस होने लगा है। तो जब ये कंडीशन आ जाए तो आपने तो वैसे तो मैं कंटिन्यूसली ही चलाती रही हूँ, तो इस स्टेज पर यहाँ पर तकरीबन काफ़ी टाइम इसमें गुजर चुका है मेरा। बट अब यहाँ पर मुझे चूल्हे के पास से बिल्कुल भी नहीं हटना है, क्योंकि ये रिड्यूस होना शुरू हो चुका है। और आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, अपने किसी हस्बैंड के या अपने किसी बेटे की। तो इसमें यह है कि आपका काफ़ी सपोर्ट हो जाती है इसको, क्योंकि चलाने में काफ़ी एफ़र्ट लगती है इसको। तो आपने यहाँ पर देखें, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता आप इसको देखिएगा, ये कलर चेंज होगा इसका, क्योंकि हमारी जो चीनी का पानी रिड्यूस होगा और जो हमारी चने की दाल है वो अपना कलर चेंज करेगी और वो पकने के लिए रेडी होगी। तो ये एक इसकी ख़ास टिप है कि आपने बहुत ज़्यादा चने की दाल को नहीं पीसना है। देखें आपको अब ये हल्के हल्के दानेदार भी फील हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा नहीं पिसा हुआ है ये। बहुत से लोगों के मैंने हलवे देखे हैं, वो इतना दाल को गला लेते हैं कि वो दाल ठहर ही नहीं पाती है और वो उठाने में ही गिर रही होती है, इतना वो हल्का होता है, बिल्कुल भी जमा हुआ नहीं होता। बट इस रेसिपी से अगर आप बनाते हैं 1 किलो चने की दाल और 1.25 किलो चीनी मैंने इसमें डाली है, और आधा पाव खोपरा और 1.5 पाव तकरीबन मैंने इसमें खोया डाला है, आपने देखा। और मैंने इसमें पाउडर मिल्क भी डाला है। तो बस वही बात है कि जितना आपने इसमें ज़बरदस्त से अज़ा डालने हैं, इस रेशो से अगर आप बनाते हैं तो फिर आपकी वाह होने वाली है पूरे पड़ोस में, तमाम रिश्तेदारों में, अगर जिनको आप ये खिलाएंगे। तो यहाँ पर देखें कितना रिड्यूस हो गया है ये, इसका काफ़ी सारा पानी रिड्यूस हो चुका है, ये देखें। और यहाँ पर मैंने हेल्प के लिए अपने हस्बैंड को बुला लिया है और वो इस वक्त मेरी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, इसको इतना करना है कि ये चमचे में समाने लगे। तो देखें मैंने कितना इसको कंटिन्यूसली चलाया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो ये ख्याल आपने भी रखना है, क्योंकि ये लास्ट में आके ना जमने लगता है, बिल्कुल लगने लगता है हमारे पतीले से। ये देखें इसकी लास्ट स्टेज है, ये देखें तकरीबन खोया और चने की दाल इसमें अच्छे से हो चुकी है। देखें बिल्कुल ये चमचे को छोड़ नहीं रहा है। तो ये कंडीशन है कि आपने इसको डन कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको ग्रीस कर लिया है, अपने जो ट्रेज़ हैं इन ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था घी से। तो और हम इसमें चने की दाल के हलवे में हमने जो 1 पाव देसी घी डाला है वो भी तकरीबन बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल एक्यूरेट इसकी मेजरमेंट से बिल्कुल ज़बरदस्त सा रेशो है। यहाँ पर आपने डालना है ऊपर से खोया, क्योंकि खोए वाला जमा हुआ हलवा तैयार हो रहा है, इसमें खोया जाता है। और हम गार्निशिंग में भी खोया डालेंगे, काजू, अखरोट, ये सब आपने गार्निशिंग में ज़रूर डालने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बादाम और ये पिसा हुआ खोपरा आपने डालना है, जो नट्स आप डालना चाहें। बट इसमें अखरोट का मेरे अब्बू ज़रूर डालते थे, अखरोट का बहुत अच्छी बाइट हम लेते हैं तो अखरोट की बाइट आती है, उसमें बहुत औसम लगता है उसका टेस्ट। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा दें। और ये ज़बरदस्त सी चने की दाल के खोए वाले हलवे की रेसिपी आपसे कैसी बनी है आपने मुझे ज़रूर बतानी है। अभी तो ये देखें बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन 2 से 4 दिन के बाद आप इसको खाते हैं ना, तो आप यकीन करें इतना अच्छा जमा हुआ होता है। और इसका जो मीठा है वो भी बिल्कुल बैलेंस होता है, कोई ज़्यादा मीठा नहीं होता। तो अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।